संजय जी, लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, उसके बाद ही ये बात शुरू हो गई थी कि वो अलायंस केवल लोकसभा चुनाव तक था और राज्यों तक उसका कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन जो इंडिया अलायंस बना, उसके केंद्र में थी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में आम आदमी पार्टी, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के क्या विचार हैं? देखिए सवाल ये है कि क्या आपने उस गठबंधन का विस्तार देने के लिए कोई पहल की? आपने कोई काम किया? कोई ऐसी भूमिका निभाई कि राज्यों में भी वो गठबंधन अच्छे ढंग से काम करे? तो जवाब है नहीं। अगर आप हरियाणा का उदाहरण लें, तो मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बातचीत समझौते की शुरू होती है, 6 सीट तक बात आके फाइनल होती है, फिर 2 सीट पे बात कहते हैं 2 ही सीट लड़ना है आपको, वहां तक बात फाइनल होती है, फिर फोन उठाना बंद कर दिया जाता है इस चक्कर में कि अब ये लोग चुनाव लड़ ही ना पाए। तो ये क्या है? ये है राजनीति के अंदर आपको गुमराह करना, आपको धोखे में रखना और अपने जो गठबंधन के मित्र हैं उनके साथ नाइंसाफी करना। तो ये काम यहाँ हुआ हरियाणा में, दिल्ली में फिर हम चुनाव अलग-अलग लड़े। आप महाराष्ट्र का उदाहरण उठा के देख लीजिए, वहाँ अंतिम समय तक सीटों के लिए लड़ाई झगड़े ये वो। मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना। क्या बोला कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव जी को लेके, किस प्रकार की टिप्पणी की? क्या बोला कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव जी को लेके हरियाणा में? तो आप देखिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ा दल होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर आप कांग्रेस की भूमिका पूछते हैं तो शायद उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसके प्रमाण है। लेकिन कमलनाथ जी ने जो अखिलेश यादव के बारे में बोला, अखिलेश जी ने उसको दिल पे तो नहीं लगाया। फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी एक साथ दिल लड़े पे दिल और इतनी बड़ी सफलता उन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी चोट उत्तर प्रदेश में दे दी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिल पे लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सवाल ये है कि आपकी भूमिका क्या है, आपकी सोच क्या है, अपने गठबंधन के मित्रों के साथ आपका व्यवहार क्या है, उसका तो मूल्यांकन होगा ना। तो वो देखिए क्या हो रहा है। तो इसके लिए राहुल गांधी दोषी हैं? क्या उनकी सोच, उनकी भूमिका में कहीं कोई कमी है या पार्टी के जो नेता जो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हैं, उनकी देखिए, तरफ से कोई चूक हुई है? लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को देखना चाहिए। अब या तो इनकी चलती नहीं, इनकी सुनी नहीं जाती, क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात में कहा भाई हमारे अंदर बीजेपी वाले आ गए हैं। तो ये भी बात है। क्या आम आदमी पार्टी के भीतर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर कोई हार्ड लाइन या सॉफ्ट लाइन है? संजय सिंह जब इंडिया गठबंधन था तब संजय सिंह कांग्रेस के आसपास बहुत दिख रहे थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उस तरह से कभी भी साथ मंच पर नहीं दिखे। तो मैं मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जब जब जरूरत पड़ी है, विपक्ष के साथ मिलकर हमने आवाज उठाई है, उसमें कहीं पीछे नहीं रहे। लेकिन जब आप चुनावी राजनीति की बात करेंगे तो चुनावी राजनीति में मैं फिर दोहरा रहा हूं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे और इंडिया गठबंधन उस चुनाव के लिए बना था और उसमें हम हिस्सेदारी थे, हमारी हमारी हिस्सेदारी थी, हम उसमें गठबंधन में थे। उसके बाद राज्यों के चुनाव के लिए हम अलग अलग लड़ रहे हैं हर जगह।